तो वेलकम अगेन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक होने वाला है काफ़ी कमाल का, और आज हम लोग कमाल का प्रेजेंटेशन के ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको टैली के अंदर बहुत सारे एंट्रीज के ऊपर अकाउंट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो आपको एंट्री में काफ़ी हेल्प करेगी, मदद करेगी, और कैसे हम इस टाइप को समझेंगे वन बाय वन। तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वॉच करिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से आपको हिसाब से अकाउंटिंग्स की कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझाया है, जो आपको एंट्री करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो सबसे पहला हमारा टैली के अंदर हमने कुछ टोटल यहाँ पर 13 स्लाइड क्रिएट किए हुए हैं, जिससे आपको मैं पूरी की पूरी प्रोसेस समझा सकूँगा कि आप अपने अकाउंटिंग्स में अगर कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो अकाउंटिंग्स के बेस में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपका एंट्री स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फाइनली आगे की चीज़ों को आप समझ पाओगे बिल्कुल ईजी तरीके से। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम थोड़ी सी आप लोग के सामने प्रेजेंटेशन के बेस पर अपने स्लाइड को स्क्रीन पर शो कराते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला सॉफ्टवेयर है टैली ERP9 सॉफ्टवेयर। टैली ERP9 सॉफ्टवेयर क्या है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इंट्रोडक्शन टू टैली ERP9 वर्जन एंड अकाउंट बेस। आपको पता होना चाहिए कि टैली ERP9 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटराइज बेस पर है, और ये सारे के सारे जो बेस हैं वो अकाउंट बेस पर होते हैं। अकाउंट बेस का मतलब होता है जिसमें हम लोग कहते हैं लेन देन, जिसमें हम अपने पेमेंट रिसीव बैंक से संबंधित जितनी सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो अपने टैली के ऊपर हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इनके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पर टैली के थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, जैसे व्हाट इज़ टैली ERP9 सॉफ्टवेयर। तो टैली ERP9 सॉफ्टवेयर क्या है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है टैली इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच यूज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन डेटा। तो टैली में हमारा जो काम होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। जैसे एक व्यापारी जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो अपने बिजनेस की एक डेट और तारीख को मेंशन करता है कि किस तारीख को बिजनेस स्टार्ट करता है। इसी तरह से टैली के अंदर जो डेट होता है वो बिल्कुल हमारे व्यापार से बिल्कुल अलग होता है। इसमें फाइनेंशियल जो डेट होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल से शुरू होता है, और एंडिंग डेट ऑफ 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग होता है। टैली के अंदर हमारा मोस्टली 80% तक का काम हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्लीट करता है, जो कि हम लोग को आगे एंट्री लगाने में बहुत आसानी पड़ती है। 18% वर्किंग क्या कंप्लीट करता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट्स, बहुत कुछ ऐसे अन्य अकाउंट्स होते हैं जिनको वो कम्प्लीटली क्रिएट करता है। ये सब चीज़ें आपके टैली के अंदर मेंटेन हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ अभी जानने की बेस पर है कि कैसे चीज़ें हमारी तैयार होती हैं। अगर आमतौर में जो कॉमर्स वाले लोगों को उनको ये पता होगा कि मैनुअली उनको पहले जर्नल एंट्री, फिर लेज़र, फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग, ये सब बहुत सारे अन्य अकाउंट्स को क्रिएट करने पड़ते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें हमें नहीं बनानी पड़ती है। हमें लेज़र और एंट्री पास करने के बाद सारे के सारे हमारे प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट सब कुछ ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। मुश्किल काम ये होता है कि उसे हमें मिलाना होता है प्रॉपर तरीके से, जिससे हमारी एंट्री के रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को हम मिला सकें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज़ अकाउंट, तो अकाउंट क्या है, तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है अकाउंट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, बैंक, मशीन, बिल्डिंग्स, कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अकाउंट्स कहलाते हैं। व्यापार में क्या होता है, बिजनेस में एक सबसे बड़ा शेड्यूल स्ट्रक्चर ये होता है कि पर्टिकुलर डिपेंड ऑफ एक अकाउंट नहीं होते, अकाउंट्स भी बहुत तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग्स अकाउंट, जो भी नाम होते हैं जिस चीज़ में, जैसे आप बैंकों में ही पैसा कोई जमा करने आता है तो बैंक का नाम होता है, कोई आपने एसेट्स खरीदी तो एसेट्स का नाम होता है, वही सब हमारे क्या हैं, अकाउंट्स कहलाते हैं। तो पहले आपको अकाउंट्स जानना जरूरी होता है। तो जिन तरह की एंट्रियों में हमारे अलग अलग अकाउंट्स के नाम होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट कहते हैं, जो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के बेस पे यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट, अकाउंट्स को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि एंट्री के प्रोसेस के बेस पर। पहला आता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप लोग को कॉन्सेप्टली क्लियर हो सके। पर्सनल अकाउंट्स को जानने से पहले इन अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जैसे बैंक, कंपनी, पर्सन। रियल अकाउंट्स में मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग्स। नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंसेस और इनकम। ये अकाउंट्स के कुछ डिफाइन सिस्टम है जो आपको जानना थोड़ा ज़रूरी होता है। इनकम के अंदर एग्जांपल में जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब सारे हमारे जो होते हैं वो इनकम के अंदर आते हैं, जो कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आता है। एक्सपेंस के अंदर एग्जांपल जैसे सैलरी पेड, कैरेज,
जैसे कि हम किसी हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ है, हम उसको सैलरी पेड करते हैं, एक तरह से देखा जाता है ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है जो कि खर्च होता है। लेकिन वही अगर हमको सैलरी मिलने लगे तो ये मेरे लिए प्रॉफिट्स कहलाती है, जो कि ये हमारा एक तरह का इनकम कहलाता है। ठीक है, तो अभी पहले पहचानना ज़रूरी है, फिर आगे हम लोग समझेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। एंटर करने के बाद कुछ अपने हिसाब से हमने कुछ चुनिंदा एंट्रीज़ को अलग रखा है। टैली के अंदर आपको जर्नल एंट्री आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को वन बाय वन अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ अपने हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। ये इसी तरह की चीज़ों को हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं, जो आपको टैली के सिस्टम में लगाना पड़ता है। तो पहले हर अकाउंट्स के हिसाब से अलग अलग एंट्रियों को मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। ये हो गया पर्सनल अकाउंट्स का कुछ एंट्रीज। ये हमारे रियल अकाउंट्स की एंट्री, जो मैं अभी आपको अकाउंट्स की पहचान होता है। जैसे रियल अकाउंट्स में जितने हमारे एसेट्स होते हैं, मशीन बिल्डिंग्स देख सकते हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से उसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो पहले आप तीनों अकाउंट्स को पहले समझ लो। तो देखा, आप इसको चाहो तो कॉपी में नोट भी कर सकते हो, और आपको इसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी मैथ को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, इसी तरह से टैली में किसी तरह की एंट्री को पास करने के लिए उसके रूल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कुछ रूल्स है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स है, जिनको आपको जानना ज़रूरी होता है। तो इन रूल्स को आप चीज़ों को आप समझोगे। जस्ट लाइक यहाँ पर हर अकाउंट्स के अलग अलग नियम दिए होते हैं, उन्हीं अकाउंट्स के नियम के हिसाब से एंट्री को पास करना कंपलसरी होता है। तो आइए मैं कुछ एंट्रीज़ को हम लोग लेके चलेंगे और इसके रूल्स को किस हिसाब से हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, और वो चीज़ हम लोग समझेंगे। तो पहले आप लोग इसको चाहो तो कहीं कॉपी में नोट कर सकते हो, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंटर करते हैं। अब एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एंट्री में दो चीज़ें जानना जरूरी होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। DR इसका फुल फॉर्म होता है डेबिट, जो इसका एक रूल्स होता है। हर एक एंट्रियों के लिए अकाउंट्स के हिसाब से रूल्स सबके अलग अलग है, लेकिन वो तीनों अकाउंट का रूल्स एक ही होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। डेबिट्स का रूल्स मैंने अपने हिसाब से लिखा है, जो कि आपको एंट्री में काफ़ी हेल्प करेगी कि जो भी आए या जिसके पास से आए उसे हम DR लिखते हैं। जो भी आए या जिसके पास से आए उसे हम DR लिखते हैं। और CR या टू का जो शब्द होता है, एंट्री के प्रॉस्पेक्टर में DR और टू शब्द का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो टू शब्द होता है उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, जो भी जाए या जिसके पास से जाए उसे हम CR या टू लिखते हैं। तो अपने एंट्री के प्रॉस्पेक्टर में हम लोग टू का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। मैंने कुछ नोटिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जर्नल एंट्री के सिस्टम में DR और टू शब्द का ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। CR यूज़ हम लोग नहीं करते हैं अपने एंट्री में। डेबिट और टू शब्द का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और टैली के सॉफ्टवेयर में हम लोग बाई और टू शब्द का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको आगे की एंट्री के लिए, या अगर आप सिस्टम बैठते हैं तो आपको उस पर हेल्प मिल सके। नेक्स्ट आते हैं। अब टैली में देखिए, ये पर्सनल अकाउंट से कुछ हमने एंट्रीज के रूल्स लिखे हुए, नियम लिखे हैं, और उसी के साथ से उसकी एंट्री मैंने बताई है, जो आपको समझ में आएगा। जस्ट लाइक पेड टू दिनेश 2000 रुपीज़, जो कि इसका क्वेश्चन है और इसकी एंट्री है। आप देख सकते हो डेबिट साइड हमेशा DR ऊपर है, और टू साइड हमें मेरा जो हम लोग का है वो नीचे के साइड में है। ये कभी भी जो पक्ष होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। आपकी एंट्रियाँ ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो डेबिट और टू साइड होता है वो हमेशा अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर ही रहते हैं। जैसे सपोज करते हैं पेड टू दिनेश, मतलब दिनेश को 2000 रुपये दिए गए, तो ये हमारे किस अकाउंट में आते हैं, पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। पर्सनल अकाउंट्स का नियम क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बोला है उसको नोट्स कर लो। उसका नियम क्या है कि पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को टू करो। तो यहाँ पे पाने वाला कौन है, दिनेश है, जो कि दिनेश हमारा डेबिट हो रहा है। दिनेश डेबिट टू 2000 रुपीज़ टू, उसके पास जा के आ रहा है, कैश जा रहा है 2000। अब उसका नरेशन यहाँ पे एंट्रीज को मेंशन करने के लिए नरेशन लिखा गया है, बेइंग कैश पेड टू दिनेश, क्योंकि दिनेश को पेड किया जा रहा है। इसी तरह से बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अंदर रहता है। बैंक डिपॉजिट 5000, बैंक में हम पैसा जमा करें तो बैंक हमारे यहाँ से डेबिट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश। इस तरह की कुछ एंट्रियाँ होती हैं जो आपको पहले शुरू में लगाने आना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी एंट्री में काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट, इसी तरह से रियल अकाउंट्स है। रियल अकाउंट्स को आपको मैंने बताया जितने सारे एसेट्स होते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर। जैसे मशीनरी परचेज हुआ है 20,000 रुपीज़ का, तो मशीन
जो कि आपके पास आ रहा है, आप खरीद रहे हो, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, मशीन आ रहा है और आपके पास जा क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बिंग मशीनरी परचेज। इसी तरह से आपने एसेट सोल्ड किया है, बिंग बिल्डिंग सोल्ड टू 18 लाख रुपीज़, तो आपने बिल्डिंग सोल्ड किया है, इसका मतलब आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। यहाँ पे मैंने बैलेंस थोड़ा बाय मिस्टेक हो चुका है, बट एक्चुअल में एंट्री के बेस में यही बैलेंस आपका रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है नॉमिनल अकाउंट में। मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी सारे आपके एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो सब आते हैं। जैसे पेड टू सैलरी, आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पेड किया है, तो जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में जाते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू 20,000 रुपीज़ टू कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बिंग सैलरी पेड, क्योंकि हम सैलरी पेड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है। इसी तरह से रेंट रिसीव हो रहा है 5,000 रुपीज़ का, तो हमारे लिए रेंट रिसीव मतलब कैश मेरे पास आ रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट बिंग रेंट रिसीव, इस ये मेरे लिए क्या है, इनकम है। इस तरह से आप लोग की एंट्री से होती है जिनको आपको जानना ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको पहला काम क्या करना है, आपके पास कॉपी है तो नोट डाउन इसको कर लीजिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपको एंट्री में काफ़ी मदद करेगी इस एंट्री को लगाने के लिए। बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही क्वेश्चन उठाया हुआ है जिससे आप चीज़ों को देख के और समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आया थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोज़ को वॉच करने के लिए। और कुछ चीज़ें मैंने आपको नोट और भी इम्पोर्टेंट कुछ नोटिस दिए हैं यहाँ पर जो कि आपको जानना ज़रूरी है। पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट हो, उसके अंदर भी बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं जो मैंने नहीं मेंशन किए हुए हैं। मैं आपको उस एंट्री के हिसाब से मेंशन कर रहा हूँ जो आपको अकाउंटिंग के बेस में जो इम्पोर्टेंट जॉब में काम आते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स को मेंशन नहीं किया जाता है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं जो आपके अक्सर एंट्रियों में काम देते हैं, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी ऐसी चीज़ें जो आगे आप मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उस अकाउंट को सर्च भी कर सकते हैं गूगल में। मैंने इसलिए नोटिस दी क्योंकि पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर भी बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें आपको लेज़र क्रिएशन के प्रोसेस में बताऊंगा कि लेज़र्स कैसे बनाते हैं एंट्री पास करने के लिए। तो फाइनली जितने लोग नए लोग हैं जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जानने में कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एंट्रियाँ कैसे होती हैं। ये आपको एंट्री लगाने में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।